नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन। आज मदर्स डे पे चलिए कुछ अलग बात करते हैं। जब मदर्स डे पे हमारे बच्चे हमें इस तरह का कुछ गिफ्ट करते हैं तो हमें कितना स्पेशल फील होता है ना। हम इस गिफ्ट की कीमत नहीं देखते, हम देखते हैं बच्चों का प्यार, बच्चों का रिस्पेक्ट, इसकी भावनाएं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, I don't know how they just forget to respect their parents. इसका एग्जाम्पल हम कुछ वृद्धाश्रम्स में जाके देख सकते हैं। वो भी किसी के माँ बाप हैं जिनके लिए वो अनवांटेड हो गए हैं, बोझ हो गए हैं। खर्चा बढ़ जाता है बूढ़े माँ बाप को पालना, हर चीज़ को पैसे से तोला जाता है। आई डोंट नो वाई। ये संस्कार हम में कहाँ से आए? हमारे बच्चे इस तरह की सोच कहाँ से रखने लगे? देखिए, इस चीज़ पे अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो कल हो सकता है हम में से भी कुछ लोगों का यही अंत हो। बच्चे को 9 महीने कोख में रखना, उसको पैदा होने में लेबर पेन सहना, उसका पालन पोषण करना, खिलाना पिलाना, उसको पढ़ाई का ख्याल रखना, ये सब भी सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारियों में नहीं आता है। एक माँ की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि माँ होती है अपने बच्चों की रोल मॉडल। देखिए, संस्कार टीवी और मूवीज को देखकर नहीं आते हैं। संस्कार अपने परिवार में जो हम सीखते हैं, देखते हैं, जैसे हम अपने परिवार में जीते हैं, वहीं से देख के हमारे बच्चे ये सारी चीज़ें सीखते हैं। चाहे वो कुसंस्कार हो, चाहे वो सुसंस्कार हो, वो सब वो अपने परिवार से ही सीखते हैं, या अपनी जो भी संगति है वहाँ से। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट everyone, but you know that these things happen. You know that rapes happen. You know that molestations, teasing, and all kind of harassments and घरेलू हिंसा, these things are real. और ये भी किसी के बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। इनकी भी कोई माँ है, परिवार है, इन्होंने भी कुछ अच्छा बुरा सीखा है। तो ये हम माँओं की ही जिम्मेदारी है। हम माँओं को अपना दिल थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, अपने संस्कारों को थोड़ा सा और सुदृढ़ करना होगा अपने बच्चों के दिल और दिमाग में। क्योंकि जिस प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ी परिवार की अहमियत को भूलती जा रही है, संस्कारों की अहमियत को भूलती जा रही है, जिस प्रकार सिर्फ फैशन, सिर्फ पैसा, यही सब उनकी ज़िंदगी के मायने बन गए हैं, तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में परिवार के, माता पिता के रिश्तों की कोई अहमियत होगी। सिर्फ पैसा ही पैसा बोलता है। अगर आज हम इसके लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे, कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप अगर हम आज नहीं उठाएंगे, अगर हम आज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो आने वाला कल बहुत उजला नहीं होगा। देखिए, जब एक माँ घरेलू हिंसा का शिकार होती है, अपशब्द सुनती है, रोज रोज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वाती है अपने बच्चों के सामने, कभी आवाज़ नहीं उठाती है, चाहे रो धो के जैसे तैसे अपना दिन गुजारती है, चुपचाप सहती है, ना किसी से मदद मांगती है, तो बच्चे क्या सीखते हैं? हमारे लड़कों को लगता है कि शायद यही सही तरीका है फीमेल्स के साथ डील करने का, ऐसे ही वो समझती हैं, ऐसे ही करना उनके साथ ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द men out there, but yes, we know that these things are real. और हमारी बेटियों को लगता है कि शायद हम में कोई कमी है। We are not so self-sufficient, we are not so strong and brave to be able to fight back, to be able to raise our voice, to be able to get some help, to be able to get out of that relationship or situation, to be able to just say what they want to say. This is where we are teaching our kids the good or bad things.
अनदर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। देखिए, एक माँ छोटे दिल के साथ जब अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें करती है, उनके लिए 10 बार एक ही काम करने को तैयार होती है, लेकिन अपने बूढ़े लाचार सास ससुर के लिए वो 2 टाइम का खाना भी एक स्माइल के साथ या खुशी के साथ नहीं दे पाती है। देन व्हाट मैसेज वी आर गिविंग टू आवर किड्स, कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आप अनवांटेड हो जाते हैं, आप यूजलेस हो जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट, ऐसा ही बर्ताव, ऐसा ही व्यवहार करना इज कम्प्लीटली ओके। तो प्लीज सी हु इज गिविंग दिस मैसेज, then don't blame just your kids for what they do in future, because जो बीज हम आज बोते हैं उसका फल हम फ्यूचर में ही पाते हैं। जब एक माँ अपनी हर एक इच्छाओं को मार के अपनी पहचान, अपना काम, अपना सम्मान, सब कुछ दूसरों के पैरों के तले रौंदने देती है, तब हमारे बेटों को लगता है कि शायद औरतों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, और हमारी बेटियों को लगता है कि दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, उनको हमेशा एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, उन्हीं को सेक्रीफाइस करना होगा, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज मेंट टू बी। तो दिस इज जब हमारी बेटियों के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है, वो अपनी आत्मसम्मान, अपनी आत्मरक्षा करने में खुद को सक्षम नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिखाया गया है, उन्हें ये दिखाया गया है कि यू आर नॉट सफिशिएंट, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। हालांकि ईश्वर ने महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा एबल बनाया है, मेंटली भी, फिजिकली भी महिलाएं बहुत हद तक पुरुषों से बहुत स्ट्रांग होती हैं। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ द थॉट प्रोसेस कि उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, उन्हें ये दिखाया जाता है हर रोज़ कि वो कमज़ोर हैं, वो किसी से कम है। जब बेटा होने पे एक महिला खुद औरत होकर खुशी मनाती है, और बेटी होने पर, चाहे वो सास हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी, मैंने बहुत महिलाओं को देखा है कि जब बेटा होता है या बेटे की ही ख्वाहिश होती है, it's okay, it's completely fine that you want to अपनी फैमिली लाइन को बढ़ाना चाहते हैं, that's totally fine, but what message we are giving कि एक बेटी तो बोझ है, एक बेटी तो हीन है, एक बेटी अनवांटेड है। उसे तो यही लगता है कि सबको बेटा चाहिए, किसी को बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी तो एक बोझ है। लेकिन ऐसा क्या फ़र्क आप देखते हैं कि ऐसा सिर्फ बेटी की शादी करनी है इसलिए शी इज़ अनवांटेड, और उसी बेटी को शादी करके आप घर में लाते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं। तो आई डोंट नो, अगर हम महिलाएं आज अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने वेलबींग के लिए नहीं खड़े होंगे, नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो हम अपने बच्चों को यही मैसेज देंगे कि इट्स ऑल राइट टू ट्रीट women this way. So women, you are responsible for what you are facing today. Please be aware. अपने बच्चों के फिजिकल वेलबींग के साथ प्लीज़ टेक केयर कि उनका माइंड सेट भी पॉजिटिवली डेवलप हो, उनमें सुसंस्कार आए, उनमें फैमिली वैल्यूज़, रिस्पेक्ट करना, दिल बड़ा रखना, हर चीज़ को पैसे से ना तोलना, ये सब ह्यूमन वैल्यूज़ भी इनकलकेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक माँ से बेहतर ये कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही अपने बच्चों की रोल मॉडल हैं। तो एक अच्छा रोल मॉडल बनिए ना, और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करते हैं। मदर्स डे पे आज एक नई शुरुआत करते हैं, अपने बच्चों को सही राह पे चलने की शिक्षा देते हैं, उनके हर एक गलत कदम पे उन्हें टोकते हैं। तभी हम एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, जहाँ पे हमारी बेटियाँ सुरक्षित होंगी, हमारी महिलाएं सम्मानित होंगी, और हमारा समाज
तरक्की कर सकता है। थैंक यू सो मच।